बीमारी हो गया, कोई भी हेल्थ इश्यूज हो गया, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है टैबलेट खाना रोज़, प्लस महंगा ट्रीटमेंट्स करना, महंगा सर्जरीज पे जाना, ओके, लेज़ी एंड पेनफुल लाइफ ज़िंदगी भर जीना, ये एक ऑप्शन है। सेकंड थिंग है, क्या करने से डायबिटीज़ आ गया हमको, क्या करने से डायबिटीज़ आ गया, वो बंद कर दिया तो रिवर्स हो जाएगा। कुछ तो कंसिस्टेंटली करने के वजह से ये हो गया है ना। हमारा मेन इश्यूज़ क्या है? हाँ, हमारा मेन इश्यूज है ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग नहीं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाना। कार्बोहाइड्रेट्स वो बोला ना अभी, अनाज, ये सब कुछ ज़्यादा खाना बड़ा सा इश्यू है। इसको करना कैसे है, अभी मैं एक ही बोलता हूँ। ये करना क्या है, सिंपल है। ये थोड़ा सा अभी मैं आपको बताता हूँ। दो चीज़ है, मैं बोला ना, वैसे जीना है, और नहीं तो टेस्ट को थोड़ा 100% टेस्ट को कंट्रोल कर टेस्ट को कंट्रोल कर, दैट मीन्स कुछ भी मैं खाऊंगा चलेगा, मैं खाली वो टेस्ट के लिए नहीं, खाली क्या चाहिए, इसमें दो चीज़ होता है, व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई रिक्वायर्ड। क्या मेरे को पसंद है और मेरे को क्या जरूरत है, वो दो चीज़ें होता है। क्या जरूरत है वो खाता हूँ, वो टेस्ट ही नहीं लगेगा मेरे को, चलेगा, फिर भी आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ऐसा एक बार आप कोई भी ठान लिया, कोई भी एक्चुअली एक बार डिसाइड कर दिया, हमारा बीमारी ऑटोमेटिकली हम 100 आउट ऑफ 100% रिकवरी कर सकते हैं। क्लियर है? एंड ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इससे क्या हो गया, या आपके पास चॉइस है। फॉर एग्जांपल, हमको मीठा खाना है और नहीं तो कुछ अच्छा टेस्टी बिरयानी खाना है और पिज़्ज़ा खाना है, बट हम क्या है वो, क्योंकि वो एक्सेस रोज डे बाय डे एक्सेस खाने के वजह से अभी हम ऐसा हालत आ गया, डॉक्टर बोल दिया तू अभी कुछ खा ली तो तू मर ही जाएगा। इससे अच्छा वो स्टोर करो, वो कभी भी आपका तमन्ना पूरा कर सकते हैं आगे कभी भी, बट कंट्रोल पे रखने से, क्योंकि कितना भी पैसा है एट ए टाइम खर्च करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा बजट बनाकर खर्च करने से लंबा टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम का मेन इंटेंशन भी वही है। इसको बोलते हैं नो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ओके, नो कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स हम कुछ महीनों के लिए कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया। अभी फॉर एग्जांपल कैंसर्स है, कैंसर्स का भी यही इशू है। कैंसर का मेन इशू क्या है, अभी हम बात किया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर के बारे में बात। वो क्या होता है बॉडी में, हमारा बॉडी में एक सेल है, सेल्स एक्चुअली ये हो गया, रैडिकल हो गया, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट हो गया। रेगुलरली हमारा बॉडी का सेल्स है ना, बॉडी में कुछ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। वो सेल्स क्या होता है, वो ब्रेन से छोटा छोटा नस से कनेक्शन रहता है। कैंसर होता क्या है, वो ब्रेन से वो कनेक्शन टूट जाता है। फॉर एग्जांपल, ब्रेन से कनेक्शन रहने के बाद वो कितना भी वो सेल्स है, वो 72 आवर्स में सेल्स मर जाते हैं, नया सेल्स बनते रहते हैं। हम जीवित है, उसका एक ही मीनिंग है, हमारा सेल्स रिप्रोड्यूस हो रहा है, मर रहे नया बन रहा है, मर रहे नया बन रहा है। बट एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक छोटा चीज़ के वजह से, वो कॉज क्या है वो भी बात करेगा, बट कैंसर होता क्या है, वो सेल, ब्रेन से वो सेल कनेक्शन टूट गया। टूटने के वजह से सेल क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम एक डॉग को पाला, एक कुत्ता को पाला, उसको बोला, वो कूद रहा है, उसको बोला चुप तू बैठ, ऐसा बोला, वो क्या किया, तेरा हाथ को ही काट लिया। नहीं, इनडायरेक्टली क्या है, वो तेरा ही कुत्ता है बट तेरे को ही काट लिया, बट तेरा अंदर तेरा ही सेल है, बट वो इंडिपेंडेंट होकर तेरे को ही मारने के लिए रेडी हो गया। वो मर रहे नहीं, अमर हो गया। वो क्या होता है, सालों सालों से ये सेल्स एक्चुअली, प्लस ये कार्बोहाइड्रेट्स
डायबिटीज़ का कैसे रीज़न है, कैंसर का भी ये रीज़न है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने की वजह से ये कैंसर सेल्स को है ना ग्लूकोज पसंद है, ग्लूकोज ही वो खा सकता है, ग्लूकोज के बगैर कोई नहीं चाहे। अभी बोले ना ग्लूकोज एंड कीटोन्स, वो ग्लूकोज खा सकते, कीटोन्स नहीं खा सकते। बट हमारा 80% ग्लूकोज ले रहे हैं। कितना लोग को कैंसर पेशेंट बोले तो हमारा इधर एक संस्था है उसको पोहा खिलाता है। और एक पर्सन आया था मैं डॉक्टर बोला शीरा खिलाने के लिए, क्योंकि जल्दी मारना चाहते हैं उसको। दैट मीन्स इनडायरेक्टली कैंसर पेशेंट्स के लिए ग्लूकोज का ना पॉइजन देना जैसा है, क्योंकि एक्चुअली वो सेल को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसा वो रेगुलरली वो खाते क्या हो गया, कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? इसका रीजंस भी है, कैंसर क्यों होता है वो भी हम बात करेंगे आगे। बट एक्चुअली बेसिक रीजन है कैंसर्स भी है, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आने का। अभी फर्स्ट थिंग हमारा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन, क्योंकि हम एक्सेस खाने की वजह से हो रहा है। क्लियर है? डायबिटीज हो गया, अभी कैंसर का भी हो गया। दैट मीन्स कॉजेस है। एंड डेंजरस क्यों है पता है? आपका बॉडी में कोई भी कोरोना वायरस है, लाइक बोलते हैं ना, कोई भी वायरस है, लाइक टाइफॉइड का वायरस है, कोई भी वायरस जाता है, वो वायरस भी एक जीवी होता है, उसका जीवी का देहांत हो जाता है, कभी ना कभी मर जाता है। किसी का वायरस का 7 दिन रहता है, किसी का 10 दिन रहता है। में 7 दिन 10 दिन के बाद तू वो इंसान को बचाया बाद में, इसलिए कितना लोग को कोरोना आकर ख़त्म हो गया ना। वेरी 1% ऑफ पॉपुलेशन दे डाई, 99% दे डजंट डाई। नहीं तो इतना करोड़ में 1 करोड़ मर गया है ना। इतना ह्यूज पॉपुलेशन में इंडिया में 1 करोड़ तो मर गया, 1% ओनली अफेक्ट। दैट मीन्स बट वो भी 1 हफ्ता बच गया ना, बाद में कुछ नहीं होता, रिवर्स हो जाता है। ऐसा कोई भी बड़ा सा महामारी है, बड़ा सा वायरस है, वो कभी ना कभी मर जाता है। बट कैंसर में क्या होता है, वो सेल तेरा है, वो अमर है, वो कभी भी मर रहे नहीं। इसके वजह से क्या हो गया, मेन थिंग डायबिटीज, कैंसर हो गया तो कैंसर का इश्यूज क्या है? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट उसका ब्लड हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, कंप्लीटली हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बन जाता है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है, मैक्सिमम पीपल दैट प्लस ट्रीटमेंट्स क्या है मार्केट में। अभी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हम सुन लिया ना, कितना अच्छा है। सेम थिंग डायबिटीज़, कैंसर के ट्रीटमेंट क्या है, 2-3 फर्स्ट कीमो से क्या होता है, अच्छे सेल भी मर जाते हैं, खराब सेल भी मर जाते हैं। तो मेरे से एक चूहा आ गया ना, इधर चूहा 4-5 चूहा आ गया, दुकान को पूरा आग लगा दिया, क्योंकि वो चूहा को मारने के लिए। और एक है, इसके अलावा रेडिएशन रहता है। रेडिएशन लास्ट में, रेडिएशन क्या होता है, बॉम्ब डालना जैसे है, चूहा को मारने के लिए। पूरा काला हो जाता है, पता है? इमेजिन किसी के पे हेयर निकल जाता है, दैट मीन्स कितना हाई वोल्टेज है। प्लस मेडिसिन, आप किसी को भी कैंसर पेशेंट्स को एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इधर से इधर तक उसको पूरा सूख जाता है, हमेशा ड्राई रहते हैं, बार पानी पीना पड़ता है, बार पूरा इधर पूरा ड्राई हो गया। समझा? ड्राई हो, एक्चुअली वो बार में 15-20 मिनट में पानी पीना पड़ेगा, वैसा हालत में रहते वो। क्योंकि वो ट्रीटमेंट है ना, सच में बोले तो कभी कभी वो ट्रीटमेंट से लोग मर जाते हैं। ऑन ट्रीटमेंट भी बहुत जन जाते हैं। एक्चुअली सर ऐसा सुनने में आया कि कीमोथेरेपी मीन्स
कोबरा का जहर, कोबरा का ही जहर। मतलब ऐसा कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे कांच कांच को, ऐसे जहर जहर को मारता है। जहर है ही नहीं। अभी क्या हो गया, इधर सेल्स है, वो सेल को मारने के लिए वो दे रहा है। इधर एक्चुअली एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एक ही इशू है, इवन एंटीबायोटिक्स हम सब कुछ यूज़ करते हैं, उसका एक ही इशू है, वो अच्छा सेल्स को भी, दैट मीन्स इवन बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया, बॉडी में एक खराब वायरस एंट्री कर दिया, वो खराब वायरस एंट्री करने के, खराब वायरस से अच्छा वायरस भी मर जाता है, सब चीज़ें मर जाते हैं। मरने के वजह से मेन चीज़ क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट से बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है, इम्यूनिटी पूरा डाउन हो जाता है। क्लियर है? अभी कोई भी हमारा बॉडी में कोई भी बीमारी आता है, कोई भी वायरस होता है, कोई भी बीमारी होता है, वो बॉडी अपना आप एक्चुअली उसको रिकवर कर सकता है, उसको अपना आप एक्चुअली सुधार सकता है, अपना आप सुधार सकता है। बट इश्यू क्या है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसका राइट एटमॉस्फेयर बनाकर छोड़ना पड़ता है। बट अपना आप कभी कर सकते हैं, बॉडी में वो बोलते हैं ना, इसको रोग निरोधक शक्ति बोलते हैं, उसको इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति। वो रोग प्रतिकारक शक्ति है तो वो बचाएगा ना, बट ये ट्रीटमेंट से पहले रोग प्रतिकार शक्ति मार रहा है, देन डॉक्टर बचाएगा और उसका बाप बचाएगा, क्योंकि एक्चुअली तेरा बॉडी के अंदर इश्यू है, मार दिया तो देन ट्रीट कैसे होगा। इसलिए अभी क्या है, समझ लिया ना, मेन इश्यू से इसमें क्या हो गया, इसमें एंड डॉक्टर्स का गलती ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वो प्रोसेस ही ऐसे है, वो प्रोसेस ही ऐसे है। क्लियर है? ओके, देखो अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्चुअली ऐसा बोलता हूँ, एक इंसान है, उसके पास अच्छा दिमाग है, सोच विचार अच्छा कर सकता है, टैलेंटेड है, अच्छा है, दिखता है, सब कुछ है, सही क्या है गलत क्या है पता है, बट उसको बचपन से फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्ण भगवान, ये एक ही भगवान है ऐसा पढ़ाया, उसको विश्वास क्या होता है, और कोई तो इस्लामी एक ही है और क्रिश्चियनिटी एक, ऐसा कोई रिलीजियस चीज़ें पढ़ाता है, देन क्या होता है, हम वो रिलीजियस बन जाता है, वो रेगुलर लाइफ में रेगुलरली वो एक्टिवेट कर रहे हैं, बट रिलीजियस मैटर में वो अलग एक्टिवेट करता है, अलग बिहेव करता है, ऐसा नॉट। मेरा ये एग्जाम्पल क्या बता रहा हूँ, डॉक्टर को क्या पढ़ाई किया वही विश्वास करता है, बट उसको सुधर रहा है नहीं है, वो देख रहे नहीं, वो देखने का चांस है ही नहीं उसको, उसका एक ही है, वो आया एक सेट मेडिसिन रहते हैं वो दे देगा, तेरा नसीब अच्छा है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। समझ में आ गया? अभी ये दोनों केसेस हम बात क्या, वी टॉक अबाउट द कैंसर ऑल्सो, वी टॉक अबाउट दैट डायबिटीज ऑल्सो, ये दोनों केसेस में हमको बेसिक इश्यूज। हाँ शिवा, उनको आप उधर बैठ जाओ, हाँ नहीं तो इधर स्पेसेस। अच्छा, क्लियर है? क्लियर है? ये दोनों केसेस में हमको अभी ना डायबिटीज़ का बात किया, हम कैंसर का भी बात किया, उसका सॉल्यूशन हम क्या है हम वो बात करेगा। फर्स्ट एक्चुअली ओके, स्टार्ट द लास्ट स्लाइड, एकदम डायरेक्ट लास्ट देखो, ओपन करो, हाँ ये ओके। एक बिगेस्ट इश्यू है, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, हम बात किया था न्यूट्रिशन, क्योंकि हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स रोज़ कंज्यूम करने से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डायबिटीज़ है, बीपी है, ये सब कुछ हो रहा है। सेकेंड थिंग क्या है, ये और एक दैट मीन्स फर्स्ट एक है न्यूट्रिशन एक इशू है। सेकेंड थिंग इज लाइक एक्चुअली वो बोलते हैं ना क्लीनलीनेस, उसको क्या बोलते हैं, लाइक अनवांटेड केमिकल्स हम ज़्यादा बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं। हाइजीन एक इश्यू है, न्यूट्रिशन एक इश्यू है। फर्स्ट न्यूट्रिशन हो गया है ना, अभी वो बात कर दिया, हम रेगुलरली क्या खा रहे हैं वो तो बात कर दिया, ओवर ईटिंग, एक्सेस कार्ब्स, इसके वजह से हो रहा है। ओके, सेकंड थिंग है
ये एक एक्स्ट्रा अनवांटेड बिकॉज ऑफ अ ह्यूज पॉपुलेशन, ये एक प्रॉब्लम हो गया। इसको बोलते हैं अनवांटेड केमिकल हो गया। बॉडी में लॉट ऑफ केमिकल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। इधर आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये बॉडी में फॉर एग्जाम्पल ऐसा सेल ब्रेक डाउन हो गया, हम बात किया था, क्यों हो गया? कुछ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, सब कुछ ब्रेन के कंट्रोल पे है, 100 कुछ सालों से कंप्लीटली कंट्रोल पे है, बट वो कट हो गया वो बताए, वो कैंसर है, हम बात किया। बट एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों? फॉर एग्जाम्पल आराम से हम इधर बैठा है, बात कर रहे हैं, मस्त लेक्चर है। फॉर एग्जाम्पल इधर से ऊपर से एक चूहा गिर गया है, क्या करते आप? और शांति से बैठते हैं, फटाक से रिएक्ट होता है, इधर इधर बिछड़ जाते हैं, है ना, और गंदा सा स्मेल चालू हो गया। देन क्या होता है? वी ट्राई टू, कुछ भी बात करें बाद में देखते हैं। बॉडी में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, इसलिए ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर है? वो क्या है? रेगुलर नहीं है। दैट मीन्स आपका अभी बॉडी में हम क्या होते हैं, हमारा सेल है, बट सेल का एक मेमोरी है, उसको बोलते हैं जीन्स। दैट मीन्स अभी बोलते हैं ना, ये मेरा लड़का है, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि मेरा सेल्स है, उसके अंदर मेरा जीन्स है। दैट मीन्स उसका जीन्स है ना, वो जीन्स बिहेव करने का, मेरा जीन्स बिहेव करने का तरीका एक ही है। इसलिए कितना लोगों को शक्ल मिलता है, कितना लोगों को उसका पर्सनालिटी, अरे पापा जैसे ये भी है, मम्मी जैसे ये भी है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका सेल्स है ना, वो सालों से, मीन्स ग्रैंडफादर, फादर एंड ऐसा सालों से, कुछ सालों से वो कंटिन्यू हो रहे वो जीन्स। बट अभी हम क्या किया, नया चीज़ है बॉडी में खाना चालू कर दिया, देन क्या हो गया? सेल्स रिएक्ट हो रहा है। क्लियर है? अभी क्या हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, इसके लिए माल बोलते हैं ना, मास, ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें चाहिए, मास बढ़ गया। इसके वजह से क्या होता है? मास प्रोडक्शन हो गया, ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी हो गया, इसके वजह से क्वालिटी कम हो गया, है ना। इसमें एक्चुअली होता क्या है? दैट इज कॉल्ड अनवांटेड केमिकल्स। हमारा फूड में हम रोज़ कंज्यूम करने चीज़ में लॉट ऑफ केमिकल्स हम डायरेक्टली कर रहे हैं। इसका ये एक बेसिक रीज़न है कैंसर्स होने के लिए, एंड सो मेनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के लिए भी एक बेसिक रीज़न है, दैट इज कॉल्ड अनवांटेड केमिकल्स। ओके, वो क्या है? स्टार्ट करें। फर्स्ट थिंग एक्चुअली रिफाइंड ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल्स क्या है? आपको मैं रिफाइंड मीनिंग क्या है? हम उसको प्योर किया, ऐसा है ना। फॉर एग्जाम्पल एक हम सबको एक टास्क एक बात करते हैं, ग्राउंडनट ऑयल है ना, ग्राउंडनट्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूंगफली। और ग्राउंडनट सीड्स, उसका ऑयल बनता है। ओके, 1 किलो का ग्राउंडनट कितना हो रहता है? 1 केजी मूंगफली कितना भाव क्या है? अब कभी मार्केट में नहीं जाता? सिंगदाने का भाव क्या है? 150, राइट। बट सिंगदाने का 150 है 1 किलो। 1 केजी ऑयल कितना है? 1 किलो ऑयल का प्राइस क्या है? सिंगदाने का ऑयल, बाप रे, पता नहीं, आप गूगल में सर्च करो। 141 एक्चुअली 1 केजी का सिंगदाना भी 150 है, तो एक किलो का ऑयल भी 150 है, और 160 है, 170 है। ओके, अभी 1 केजी का सिंगदाना हम क्रश किया तो ऑयल बनता है ना, ऑयल बनता है ना। कितना 1 किलो ऑयल आ जाता है? नहीं, कितना ऑयल आता है? 3/4 कुछ आता है। 3/4 आता है? 3/4 आता है। 300 ग्राम ऑयल आता है।
400 आएगा क्या? हाँ मतलब 400 पकड़, 400 आ गया। बट 400 1 केजी का सिंगदाना 150 है, देन उसमें 400 ही मिलीलीटर ऑयल निकल रहा है। बट 1 किलो ऑयल 150 में कैसे बेच रहे हैं? कैसे बेच रहे हैं? 60% है, 16 है एक्चुअली, मोर देन दैट। मार्जिन भी रहता है, प्लस ऐसा नहीं वो दान कर ले क्या, वही तो मार्जिन भी रहता उसका बेस प्रोडक्ट कितना है उतना में बेचता है वो। 1 केजी का सिंगदाना लिया, इवन वर्स्ट एक्चुअली वो होलसेल में किधर गए तो 100 रुपये तो लगेगा। 100 रुपये में खाली 300 ml का 350 ml का ऑयल निकल रहा है। बट 1 किलो के लिए अभी कितना खर्च करना पड़ेगा? इवन वर्स्ट कम वर्स्ट 300-400 बेस कॉस्ट होता है उसका। बट 150 में कैसे ऑयल बेच रहा है? इधर हमको सोचना है। हम सोच रहे रिफाइंड कर कर में से अच्छा बना कर दे रहे हैं, अच्छा नहीं बना रहे। ऑयल के चक्कर में कुछ अलग ही खरीद रहे हैं हम। आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इवन एक्चुअली लाइसेंस में दिया तो 40% आपको कुछ मिक्स कर सकता है। उसका चक्कर में ये केमिकल ऑयल्स है ना, दैट मीन्स ये बाकी 70-80% केमिकल्स है इसमें। आप खुद चेक कर सकते हैं। ऑयल आजकल फ्रिज में डाला तो भी कड़क नहीं होता है, क्योंकि ऑयल नहीं है, वो केमिकल है। क्लियर है? ये आपको सुनने में सच में भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है और मैं अच्छा बोल नहीं पाया, बट फैक्ट क्या है समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? रिफाइंड ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल्स के वजह से मैक्सिमम एक्चुअली द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। वो रिफाइंड ऑयल नहीं है, वो एक्चुअली वो ऑयल है ही नहीं। वो क्या है? लॉट ऑफ अदर केमिकल्स एक्चुअली मिक्स कर कर खाली आपको सनफ्लावर ऑयल, ओके छोड़ो, ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्राउंडनट ऑयल। सनफ्लावर सीड्स कितना कॉस्ट है? गूगल में सर्च कर, एक्चुअली सनफ्लावर का प्लांटेशन है ही नहीं, प्लस सनफ्लावर सीड्स का ऑयल निकाल कर बेचना है तो कितना कॉस्ट हो जाएगा? अभी आपको सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्राउन ऑयल, कोई भी ऑयल है उसका फ्लेवर रहते हैं उसमें, सब एक ही है। खाली वो स्मेल के लिए, वो फील करने के लिए, वो अभी हमको है ना आइस है, ऑरेंज आइस, अलग अलग फ्लेवर्स मिक्स कर रहे हैं, इसमें भी हमको ये सब कुछ मिक्स हो रहा है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिफाइंड ऑयल्स के वजह से ही ये क्या हो गया है, ये नेचुरल नहीं है। भाई बचपन में, आपका बचपन में कच्चा घानी तेल यूज़ करता था, मैं भी 30-40 ईयर्स से हम नहीं यूज़ कर रहे। सनफ्लावर सीड 350 का है। वही तो बता रहा हूँ। ये सब तेल तो हम लोगों ने सुने भी नहीं थे। हाँ, अभी हम कच्चा घानी तेल यूज़ करता था पहले, अभी मास प्रोडक्शन के वजह से, बट अलग अलग रीजंस के वजह से वो क्या किया था, रिफाइंड कर दिया। रिफाइंड करने के वजह से क्या हो गया, केमिकल्स ज़्यादा मिक्स हो गए। मिक्स होने के वजह से क्या हो गया, वो ये क्या है, हम रेगुलरली फूड खाना खा रहे हैं, रेगुलरली खाना जैसे खा रहे हैं। वो तो चाहिए। अभी हमारा ग्रैंडफादर ये ऑयल यूज़ किया ही नहीं, देन जीन से ना रिएक्ट हो रहा है, भाई ये क्या है, एंड सालों से हो रहा है। उसके वजह से क्या हो गया, जीन्स एक्चुअली दिमाग खराब हो गया उसका, वो ब्रेक डाउन हो गया। This is one of the biggest, refined oils are the one of the biggest causes of cancers. And generation बढ़ते रहेगा ना, और अभी पहले किसी को 40 साल में डायबिटीज आ गए तो अभी 20 साल में आ रहे हैं। बचपन से ही आ रहे हैं। हाँ, बचपन से आ रहे हैं, वो भी बात किया था हम, डायबिटीज़ के बाद किया था। छोटे बच्चों को आ रहा है। हाँ, क्यों हो गया? क्योंकि एक्चुअली ये क्या हो गया, लॉट ऑफ जेनेटिकली ब्रेक डाउन होने के वजह से
ये इसलिए केमिकल्स अनवांटेड, दैट मीन्स कुछ कुछ केमिकल्स है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन में यूज़ करते हैं, कुछ कुछ मे बी रिक्वायर्ड है बट अनवांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, वो केमिकल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। अभी बोलते हैं ना, पहले कैंसर के लिए क्या लिखता है, तंबाकू, गुटखा, उसके वजह से आता है। बट ऐसा कोई लेडी गुटखा खाते क्या, तंबाकू लेते हैं क्या, शुगर स्मोक करता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। उन लोग को वही आता है एंड उन लोग को ज़्यादा आ रहा है। टुडे 80% 90% एक्चुअली हमको न्यूज़ ये रहता है ना, इसका नाम क्या है, टीवी मूवीज़ में फर्स्ट आता है ना, मुकेश को कैंसर हो गया, वो कैंसर क्यों हो गया वो बोल रहा है, बट वो 1% है, 10% है मैक्सिमम। 90% कुछ भी नहीं गया, उन लोग को आ रहा है। एंड शुद्ध घर का खाना खाते हैं उन लोग को आ रहा है, क्योंकि घर पे हम ऐसा खाना बनाकर खा रहे हैं। गलत चीज़ घर पे भी बनाए तो गलत ही है ना, माँ का हाथ से खा रहे हैं, हो रहे अभी क्या कर सकते, वो है। सेकंड, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है, सेकंड, नो रिफाइंड सॉल्ट्स। वाइट सॉल्ट, सॉल्ट है ना, वाइट कलर बनने के लिए इसमें लॉट ऑफ केमिकल्स एक्चुअली मिल रहा है, वो शाइनिंग लेके आने के लिए, फ्लो लेके आने के लिए, समझा? उसके थ्रू भी हम लॉट ऑफ केमिकल्स हम, शुगर भी सेम ही है। शुगर भी है, शुगर तो हाइट है, क्लियर है? हमारा एक ही है केमिकल फ्री लाइफ। एक्चुअली हमको मैक्सिमम चीज़ें, एंड इसका सॉल्यूशन से हम बात कर सकते हैं, वो भी बात करेगा। रिफाइंड ऑयल्स हो गया, और नेक्स्ट, क्योंकि चिल्ली पाउडर, आपको पता है एक चिल्ली का प्लांटेशन में, चिल्ली प्लांट्स बनाने के लिए, उसको क्रॉप आने तक बचाने के लिए ऑलमोस्ट 34 to 40 टाइम्स उसका पेस्टिसाइड्स, कृमि संहारक डालना पड़ता है, डालना पड़ता है। देन एक्चुअली क्या होता है, वो रेड चिल्ली है ना, पूरा एक्चुअली, हाँ नहलाता है उसको, नहा धो रहा है उधर। देन एक्चुअली क्या होता है, एक बार किया, 2 बार किया, इसके वजह से वो उसका ग्रीन चिली के ऊपर लेयर बन जाता है वो केमिकल, उसको डायरेक्टली हम ग्राइंड कर रहे हैं, उसका वजह से वो चिली पाउडर भी ऐसे बन गया। नेक्स्ट, नो प्रोसेस्ड फूड। एक्चुअली देखो, कोई भी चीज़ है, अभी हम बर्गर्स पिज़्ज़ास खाते हैं ना, है ना, फॉर एग्जांपल वो अंदर वो पैटीस है, फ्रोज़न फूड ऐसा बेचते हैं, वो सालों से बचाने के लिए, दैट मीन्स लंबा टाइम इसको यूज़ करने के लिए उसको प्रोसेस करते हैं, मीन्स इसमें अनवांटेड लॉट ऑफ केमिकल्स ऐड करते हैं उसका लाइफ बढ़ाने के लिए, है ना। पैकेट फूड इज़ ऑल क्रिएटेड लाइक दैट, है ना, जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए। वो प्रोसेस्ड फूड के वजह से, प्रोसेस्ड फूड उसमें भी, क्योंकि उसको लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओके अजीनोमोटो, लाइक एक्चुअली MSG, चाइनीज फूड्स, इट्स बैन। चाइना में भी यूज़ नहीं करते, बोलते हैं ना हैदराबादी बिरयानी, मैं खाया था, मैं हैदराबाद से हूँ, वो ग्रीन कलर रहते हैं, बट हैदराबाद में ऐसा बिरयानी है ही नहीं। वो हैदराबादी बिरयानी नाम, सेम थिंग चाइनीज़ फूड है, बट चाइना में मे बी डायरेक्टली वो लोग नहीं खाते, नहीं तो चाइना का लाइफ स्पैन ज़्यादा है मुंबई इंडिया से कंपेयर किया तो, पता है इसमें 80, 90, 100 ईयर्स जी रहे, 100+ ईयर्स जीने वाला भी कितना सारा लोग है चाइना एंड जापान में, बट उधर अजीनोमोटो नहीं, वो क्या है, इट्स कम्प्लीटली बैन है, फिर भी मस्त चलता है। नेक्स्ट, इट्स कम्प्लीटली एंड नो पेस्टिसाइड्स। सच में कभी कभी कितना लोग बीमार पड़ जाते हैं खाली सब्जी खाकर। पेस्टिसाइड्स में से उसमें भी कितना सारा कृमि संहारक डाल रहा है, उसमें क्या होता है, लेयर से वेजिटेबल्स हम खरीद रहे हैं, उसको क्लीन करना है, दैट मीन्स उसमें भी सो मच ऑफ केमिकल लेयर्स है,
डायरेक्टली खाने की वजह से भी हो रहा है. नेक्स्ट, ओके, कार्बाइड्स. कार्बाइड इज बैन इन इंडिया, बट कोई भी फ्रूट है, अभी मैंगो सीजन गया, ओके, मैंगोस एक्चुअली वो ऐसा स्वीट, एक्चुअली आपको पता है ना, मैंगो वो पकने के पहले उसको काटना पड़ता है, देन उसको वो टेस्टी बनाए, वो रेड कलर येलो कलर बनाने के लिए वो कार्बाइड डालता है, ताकि एक्चुअली वो रहेगा स्वीट रहेगा, टेस्टी रहेगा. टेस्टी नहीं रहेगा, बट एक्चुअली दिखने में अच्छा दिखेगा. फर्क पड़ रहा है पहले फ्रूट में और आज के फ्रूट में भी फर्क आ गया. ज़्यादा उसके एक्चुअली इवन आपको एप्पल भी गया तो 1 एप्पल टेक है, बोलते हैं ना डॉक्टर से पीछे टेक योर डॉक्टर अवे बोलता है, बट एक्चुअली एप्पल खाने से और बीमार पड़ेगा हम. प्लास्टिक ओके, उसका पूरा वैक्स है. दैट मीन्स ये सब अलग अलग जगह से हमको केमिकल्स जा रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, नो टूथपेस्ट. एक्चुअली टूथपेस्ट मीन्स टूथपेस्ट में वो छाग आने के लिए कोलगेट मैक्स फ्रेश SLS बोलकर एक केमिकल यूज़ करते हैं. एंड एक्चुअली रिसर्च में ऐसा बोला दैट SLS इज ए कैंसरस. एंड अर्ली मॉर्निंग आपको जीप के नीचे जाता है, वो डायरेक्टली इधर जाता है. हम एक्चुअली इधर से बाहर से थूक रहा है, बट एक्चुअली जाता है थोड़ा, वो कंप्लीटली केमिकल है. वो बोलते हैं ना आपको डिटर्जेंट पता है, डिटर्जेंट में छाग निकालने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, सेम केमिकल टूथपेस्ट में यूज़ करता है. एक्चुअली क्या है, किसी को हेल्दी है वो यूज़ कर सकता है एक्चुअली, बट एक्चुअली स्पेशली कैंसर पेशेंट्स ऐसा कोई भी है, वो लोग 100% टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है. क्लियर है? नेक्स्ट, एंड नो शैम्पूस एंड हेयर कलर्स. ये सबसे भी क्या है, ये दैट मीन्स हम एक ही बोलना है, ये सब चीज़ों से अनवांटेड केमिकल्स, लॉट ऑफ केमिकल्स हमारा बॉडी में जा रहा है. ओके, इसमें कितना ज़्यादा कम कर सकते हो उसका है, बट इसका सोल्यूशंस है. रिफाइंड ऑयल के जगह कच्ची घानी तेल यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल तेल 100% यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लस रिफाइंड सॉल्ट्स के जगह पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक है ना, इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं है ऐसे नहीं. एंड ग्रीन चिल्ली के रेड चिल्ली के जगह ग्रीन चिल्ली यूज़ करो, उसमें भी मिर्ची तो लगेगा, है ना. प्रोसेस फूड पूरा स्टॉप कर सकते हैं हम. ऐसे नहीं बर्गर खाने के वजह से हम मर रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं. आराम से प्रोसेस्ड, दैट मीन्स पैकेट फूड एंड प्रोसेस फूड 100% लाइफ से निकालने का. एंड अजीनोमोटो तो ज़रूरत है ही नहीं. इट्स फॉर जस्ट फॉर टेस्ट एंड अट्रैक्ट द कस्टमर्स एक्चुअली. एंड सम गुड स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स में अजीनोमोटो यूज़ नहीं करते. ऐसे लिखते भी बाहर, हाँ, नो अजीनोमोटो, बट एक्चुअली सेम थिंग. अभी पेस्टिसाइड्स, अब सब्जियां आप खरीदा तो उसमें दैट मीन्स सॉल्ट वाटर में दो बार तीन बार एक्चुअली उसको, फ्रूट्स भी उसको पूरा वॉश कर एंड ट्राई टू टेक द लेयर आउट, पूरा ऊपर लेयर निकाल कर बॉयल कर खाना. रॉ खाने से अच्छा बॉयल कर खाना अच्छी बात है. एंड फ्रूट्स 100% वो भी देख ले. ओके, हम हेल्थ के लिए फ्रूट्स खा रहे हैं, बट एक्चुअली फ्रूट्स का स्टोरी कुछ अलग है. एंड टूथपेस्ट की जगह एक्चुअली वो रेड पाउडर आता था, पिंक डाबर. सच में यूज़ करो, मे भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट इट्स गुड. एक्चुअली आप देखो, 1 हफ्ता 10 दिन यूज़ करने के बाद आपको टूथपेस्ट यूज़ ही नहीं करेगा. ये शैम्पूस के जगह भी वो रीटा गीटा ये सब रहता है, वो ट्राई टू यूज़ दैट. शिकाकाई, हेयर कलर्स ज़रूरत नहीं है ना. ट्राई टू, दैट मीन्स हम क्या कर सकते, सच में बोला तो ये हमारा हाथ में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं. ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स, क्योंकि अभी पहले देखो कैंसर हो गया तो राजेश खन्ना का होता था. पिक्चर में ऐसा किसी को किसी को हो गया. मालूम नहीं था कैंसर बीमारी क्या होती. हाँ, अभी हम हर जगह कोई ना कोई एक फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन से तो दूर का रिलेटिव किसी को हो रहा है. ऐसा क्यों? हाँ,
इट्स बिकॉज ऑफ अनवांटेड लॉट ऑफ केमिकल्स कंजम्पशन के वजह से ही मेन रीज़न है, मेन रीज़न यही है। ये अनवांटेड केमिकल्स को ख़त्म कर दिया। देखो या कुछ लोग जब मस्ती, वो गुटखा खा रहे, दारू पी रहे, वो ख़राब कर रहे, उसका बॉडी को अब्यूज़ कर रहे, वो चलेगा, उसका चॉइस है। बट ऐसा कुछ भी नहीं, हेल्थ कॉन्शियस रहने के बाद भी अनहेल्दी हो रहा है, देन उधर तो हमको समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है? वी क्लियर द एक्चुअली थोड़ा सा कैंसर या लास्ट टाइम थोड़ा बात किया, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं किया था। ओके, वी गॉट इश्यूज एक्चुअली 2 थिंग्स हम बात किया था, डायबिटीज़ एंड द कैंसर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। एंड एक्चुअली कैंसर भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, बिकॉज वो अननोइंगली हो रहा है, उधर नोइंगली हो रहा है। क्लियर है? अभी सबका सोल्यूशन है, वी नीड टू डू दैट, दैट इज़ आवर डाइट। ठीक है, देखो हम एक ही है,